समीकरण यानी फॉर्मूले आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर हमें वो याद है तो हम आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये ऐसे ही हो गया जैसे मान लिया किसी आप युद्ध में जा रहे हैं और बिना शस्त्र के पहुंच जाएं, तो क्या अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसी प्रकार से मैथ में हमारे फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, अगर हमें वो याद है तो हम अपने शत्रु यानी क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये सब समीकरण हैं जो सब बच्चों को आने चाहिए। सब समीकरण, तो इसमें पहले से हम इस सब समीकरण को प्रयोग करते आ रहे हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हम अभी आप 9th क्लास में होंगे, 8th क्लास में भी इसका इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। समझ में आ गया। दूसरी सब समीकरण है जो हमें याद होनी चाहिए, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ओके। थर्ड सब समीकरण है हमारी जो बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में या पहले वाले चैप्टर में हमने इसको इस्तेमाल किया है। ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। यह फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एक और सब समीकरण है x प्लस a और x प्लस b। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। इस प्रकार से यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। ये हमें मालूम होना चाहिए। एक और सब समीकरण है जो इस वाले एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, वो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी तीन टर्म्स हैं, तीन पद हैं। इसका अगर होल स्क्वायर खोलना हो तो कैसे खोलेंगे? ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फॉर्मूले हैं, हमने 5 फॉर्मूले लिखे और छठा फॉर्मूला देखते हैं। छठा फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब, अगर इसकी पावर 3 हो तो कैसे खोलेंगे? यह होता है a का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b का क्यूब। इसको खोलने पर यह आता है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक और आइडेंटिटी है a माइनस b का होल क्यूब। ये बीच में माइनस आ गया है तो क्या होगा? ये होगा a का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b माइनस में b का क्यूब। समझ में आ रही बेटे बात? एक और आइडेंटिटी देखिए 7 हो चुकी हैं। एक और आइडेंटिटी इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसके बराबर होता है। 9th है a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी है 9th। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और लास्ट आइडेंटिटी है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यह जो है ये थोड़ी बड़ी आइडेंटिटी होती है, ये बड़ी सहसंभिका है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यह किसके बराबर होता है? इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो ये है ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये इस प्रकार से हमारे पास 10 आइडेंटिटी हैं, सर्वसम्मिका हैं, जिनको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो ये हमें सारी की सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इसको जो है आप अगर 2-3 बार लिखेंगे याद होगी, और जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे तो उतने बार धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो आइडेंटिटी को याद करें, एक दूसरे से पूछें। जब फ्री टाइम होता है तो एक दूसरे से पूछें, आप मुझे ये आइडेंटिटी बताओ, आप मुझे आइडेंटिटी बताओ। तो ऐसे ऐसे करके हम इन आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं, और जब हमें ये सर्वसम्मिका आइडेंटिटी याद होंगी तो हम आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे।